Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic और इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइम के बारे में। जो टाइम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका कितना टाइम है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये जो डिस्कस है, ये जो पोर्शन है वो डिस्कस कर लिया था कि इंडियन जो हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था और हर एक के बारे में अलग अलग से डिस्कस है वो किया था बेटा। आज जो डिस्कस करेंगे इसका टाइम पीरियड, कि कैसे जो टाइम पीरियड है वो है। हिस्ट्री के अंदर डेट याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। आज जो चला हुआ है वो है 2020। क्या है? 2020 है वो चला हुआ बेटा। ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है? ये है ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, या आप लिख लीजिए ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2020 है वो चला हुआ है। तो कभी 1000 भी हुआ होगा, 500 भी, कभी 1000 भी हुआ होगा, कभी 500 भी हुआ होगा और कभी 0 भी हुआ होगा। ठीक है ना? या मैं कहूँ कि एक टाइप से 500 के बाद हम 100 ले लेते हैं बेटा। 100 भी हुआ होगा और 100 के बाद 0 भी हुई होगी कभी। आप कहोगे कि सर 0 तो कोई टाइम ही नहीं होता। अब देखना बेटा, ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम जो घटनाएं जो घटती हैं उनको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कि जैसे उनका जन्म 1900, जैसे महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 के अंदर है वो हुआ और उनकी जो मृत्यु हो 1948 के अंदर हुई। ठीक है ना? ये चीज़ें तो ये हम एक बढ़ते क्रम के अंदर है वो लिखते हैं बेटा। तो ये तो हो गई आगे की बात। चलिए ये इसको मैं बाद में समझाऊंगा। 0 से हम राइट हैंड की साइड करते हैं। 0 से हम राइट हैंड की साइड मतलब राइट साइड में करते हैं तो जो चीज़ें हैं वो प्लस होती हैं। चीज़ें हैं वो प्लस होती हैं और जब लेफ़्ट साइड की करते हैं तो वो माइनस होती हैं। देखिए बात करते हैं, कभी 0 से यहाँ तक 100 भी हुआ होगा, 500 भी हुआ होगा और यहाँ पे मैं बात करूँ 1000 भी, और लास्ट में बात करते हैं 5 लाख। याद रखना बेटा 5 लाख तक जो घटनाएं हैं वो घटी होंगी। तो इससे क्या होता है, देखिए पहले बात करते हैं जो 0 तो कोई टाइम होता ही नहीं है। ये बात याद रखना बेटा, 0 कोई टाइम होता ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होता बेटा। इसको हम लिखते हैं AD। 0 ही क्यों लेते हैं? जो ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग 0 ये जो टाइम पीरियड है इस समय हमारे जो क्राइस्ट है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट है उनका जन्म है वो हुआ था और उसी से हम ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है उसकी उत्पत्ति है वो मानते हैं। 0 को क्या हुआ था? बर्थ ऑफ क्राइस्ट है वो हुआ था। जो क्राइस्ट है उनका जन्म है वो हुआ था 0 ईस्वी को। कोई टाइम तो है नहीं। सपोज कर लीजिए जिस दिन हुआ उस दिन से कैलेंडर है वो स्टार्ट होगा। तो इस साइड हम जो चलते हैं तो एक तो AD होता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसको याद रखना, एनो डोमिनी। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है ना? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। और इसके इस साइड जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं CE, कॉमन एरा। पर हम ज़्यादातर लिखते नहीं हैं, इसको लिखते हैं, इस साइड होते हैं उसको कॉमन एरा, और इस साइड होते हैं उनको लिखते हैं BC। उनको क्या लिखते हैं बेटा? BC, बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पहले। ठीक है ना? हिंदी के अंदर इसको लिखते हैं ईस्वी पूर्व। इसको क्या लिखते हैं बेटा? ईस्वी पूर्व, और इसको लिखते हैं ईस्वी। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ईस्वी और इसको लिखते हैं ईस्वी पूर्व। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, इसका एग्जांपल मैंने महात्मा गांधी का दे दिया। अब इसके अंदर मैं बात करूं इंडस सिविलाइजेशन का। इंडस जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से लेकर 2500 BC से 1750 BC तक।
1750 BC तक इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है, एक्चुअल टाइम है ये। और वैसे मैं बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC है, ठीक है ना, वो 1500 BC है बेटा, ये याद रखना आप लोग। तो आपको समझ आ गया कि इंडस जो सिविलाइजेशन है वो कितनी है, वो है 2500 BC, मतलब 2500 साल, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में वो फली फूली है। पता नहीं कितना टाइम है वो हो जाता है। तो क्लियर हुआ बेटा इतना? तो ये तो हो गई हमारी सिर्फ एक टाइम के बारे में। अब हमने क्या है कि हमारी जो इतिहासकार हैं वो हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख मानते हैं कि 5 लाख साल पहले हमारा जो इतिहास है वो स्टार्ट हुआ था AD से, जो बिफोर जो क्राइस्ट है उसके जन्म से, सॉरी बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 5 लाख साल पहले जो जन्म है, मतलब जो हिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग है वो मानते हैं हमारे इतिहासकार। तो देखिए पहला जो काल है वो है हमारा पूरा पाषाण काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख BC से, आप लिख सकते हैं बेटा याद रखने के लिए, 5 लाख BC से 8000 BC तक, ये बात आप याद रखना। इसका जो टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल का वो मैंने आपको बता दिया है। अगला जो है वो है 8000 से लेकर 4000 BC तक। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8000 BC से 4000 BC तक। कंप्लीट हुआ बेटा। अगला जो आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण जो काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 4000 से 2500 BC तक। कितना है बेटा? 4000 से 2500 BC तक। ये तो हो गए हमारे क्या काल है वो कंप्लीट हुए स्टोन एज के। जो स्टोन एज है वो हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं कांस्य युग की। जो कांस्य जो युग है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3000 BC से 2000 BC तक। कितना है? 3000 BC से 2000 BC तक इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। आप आसानी से लिख सकते हैं बेटा, इसको जल्दी से उतार लीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे ये जो टाइम पीरियड है वो आपको। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा, इसको आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, प्री हिस्टोरी का जो टाइम पीरियड है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर मैंने आपको एक लिपि नहीं बताई बेटा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसके अंदर एक लिपि नहीं बताई। इसके अंदर जो लिपि है वो है पिक्टोग्राफी लिपि। पिक्टोग्राफ एक लिपि है कि मतलब मैं कहूँ कि वो भाव चित्रात्मक थी। इस समय वो केवल जो चित्र है वो बनाते थे और इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफी क्या लिपि। पिक्टोग्राफी लिपि है, उसका जो नाम है वो दिया गया है। चलिए, टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया हमारा पहली प्री हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ हमारा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिया के अंदर हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, दोनों चीज़ मैं आपको बता दूं। एक तो पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन, पहले मैं आपको बता ही देता हूं बेटा, यहाँ पे लिख भी देता हूं। इंडस जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो पढ़ते हैं हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और ये 2 हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है, टाइम पीरियड मेन है क्योंकि टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, वो है 2500 BC से एक्चुअल जो टाइम है वो है 1750 BC तक। और काफ़ी बुक के अंदर आपको इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC भी आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 1500 जो BC है वो भी आपको देखने को मिलेगा बेटा। और अगली का जो टाइम पीरियड है वो है वैदिक सभ्यता का, वो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। अब इन दोनों के बारे में आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसानी से बताऊंगा मैं आपको। इसको ब्रोंज एज भी बोला जाता है बेटा। इसको जैसे हमने कांस्य जो कॉपर एज है वो बोला था, इसको ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो ब्रोंज एज है
वो कैसे इसका जो नाम है वो दिया गया। कॉपर के अंदर हम टिन का प्रयोग करके ब्रोंज का निर्माण है वो करते थे। तो जब से मानव ने ब्रोंज का निर्माण करना स्टार्ट किया तो वो जो कौन सी सिविलाइजेशन थी, वो थी इंडस सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन के अंदर ब्रोंज का इस्तेमाल है वो होना स्टार्ट हुआ। तो इस फेज को हम ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं बेटा। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए इसका क्या है कि ये जो सभ्यता है ये शहरीकरण थी, नगरीकरण जिसको बोलते हैं, शहरीकरण या मैं कहूँ शहरी सभ्यता थी ये, ठीक है ना, शहरी सभ्यता थी। और जबकि जो वैदिक जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता नहीं थी, ठीक है ना, वो एक शहरी सभ्यता नहीं थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी बेटा ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हम इंडस सिविलाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल जो टाइम पीरियड था वो बताना था मैंने आपको, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको आसानी से याद हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। इसके अंदर क्या है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, ये फ्लड के कारण समाप्त हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फ्लड है वो ज़्यादा आते थे और फ्लड के कारण ये जो सभ्यता है वो ख़त्म होती रही। और आपको पता होगा कि आपने 12th की हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे जैसे लोग रेलवे की खुदाई करते थे या फिर मैं कहूँ मोहनजोदड़ो या मैं कहूँ कि लाहौर के पास जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो हमें यहाँ से जो अवशेष है वो मिले थे, ठीक है ना, अवशेष है वो भी मिले थे इसके बारे में। तो ये तो हुआ हमारा जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ सेकंड का। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा, आप इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसके जो नोट्स हैं वो उतार सकते हैं। अब आखिरी आते हैं हिस्टोरिया, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों के साथ। इसका जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आयरन, इसको हम जैसे हमने उसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना था तो इसको हम आयरन एज बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन एज के नाम से इसको जानते हैं। लौह युग के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो है 600 BC से 712 CE कॉमन एरा। मैंने आपको बताया था कि जो जीरो के बाद, देखिए एक साइड जीरो ये है, राइट हैंड की साइड, यदि जीरो के राइट हैंड की साइड जब जाएंगे तो उस साइड लिखते हैं हम CE कॉमन एरा, और जीरो से लेफ्ट की साइड आते हैं तो उसको लिखते हैं हम क्या, BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये आपको याद रखना था बेटा। तो हम 600 BC से लेकर 1712 CE कॉमन एरा तक इसका जो टाइम पीरियड है वो है। और इसके अंदर आयरन का जो इस्तेमाल है वो होना स्टार्ट हो गया था। जैसे मशीनें बननी स्टार्ट हो गई थी, अलग अलग कृषि के यंत्र हैं वो आ गए थे, अलग अलग चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती थी। पहले क्या है कि कॉपर का इस्तेमाल होता था, फिर उसे ब्रोंज बनाए गए और ब्रोंज से धीरे धीरे जो आयरन एज है वो भी डेवलप हुई। तो क्लियर हुआ बेटा इतना। तो ये थी हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका जो टाइम है वो कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा। मेडिवल हिस्ट्री क्या है कि इसको पता चल गया आपको कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1712 से लेकर 1712। अब यहाँ मैं CE लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि आपको पता है कि हम नहीं लगाते, जर्नली हम है वो नहीं लगाते। और 1712 से लेकर खाली 1712 से लेकर 1712 बोल रहा हूँ, 712 से लेकर 1707 तक ये मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 712 से 1707 के अंदर 7 तक। और एक्चुअल जो हिस्ट्री जो हमारी स्टार्ट होती है मेडिवल, वो होती है 1000 ईस्वी पे, 1000 CE कॉमन एरा पे हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। और ये जो स्टार्ट होती है 712 के अंदर, और जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, और उसी से हम जो मिडिल
इंडिया है, जो मेडिवेल हिस्ट्री है उसको हम स्टार्टिंग मानते हैं इस चीज़ की। क्लियर हो बेटा? मेडिवेल हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से है, वो मानी जाती है। और एक्चुअल जो होती है, मतलब मैं कहूँ कि हम मेनली जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं 1000 ईस्वी में गजनबी से। जो गजनबी है उसके अटैक से जाना जाता है। गजनबी के जो अटैक से है वो मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट है वो किया जाता है। और जो एंडिंग होती है वो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1707 औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हम दो चीज़ और पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो दो चीज़ हैं वो और पढ़ेंगे। एक तो दिल्ली सल्तनत, देखिए इसको याद रखना, दिल्ली जो सल्तनत है उसको पढ़ेंगे हम 1200 से लेकर 1526 तक। और फिर एक दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1707 तक। ये दो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे बेटा। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है 1707 से लेकर 1885 तक। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा 1885 से 1947 तक। ये दो पार्ट हैं वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये था बेटा टाइम पीरियड जो मैंने आपको बता दिया। और ये जो कैलेंडर है हमारा, ये है ग्रीगोरियन कैलेंडर। काफ़ी बच्चे की डाउट आ रही है बेटा, मैं लाइव क्लास के अंदर देख रहा हूँ कि जो ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग है 2020 हमारा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।